मतलब हेल्थ के लिए अगर कुछ करना है तो सबको टुगेदर करना है, मिल के करना है। इन अदर वर्ड्स जो हमारा प्रेम्बल का फ्रेटर्निटी वर्ड है, नेशनल हेल्थ में हमने आपको बताया था कि जो 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक जो एक फ्रांस में लियोन एक जगह है फ्रांस में, उसमें एक वन हेल्थ समिट की जा रही है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र। आप देखना शुरू कर चुके हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। आज वर्ल्ड हेल्थ डे है और इस विशेष मौके पर हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर जयकरण, MBBS MD, MFCS जापान, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आज यह विशेष मौका है, विशेष दिन है देशवासियों के लिए, क्या संदेश है आपका? आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के जो मौका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम WHO ने दिया है। आज जो इस साल की वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम दिया है उन्होंने, टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। दूसरे शब्दों में टुगेदर फॉर हेल्थ की बात आप करो तो वो भारत के संविधान के प्रीएम्बल में अंग्रेजी में एक वर्ड लिखा है, फ्रेटर्निटी, जिसको आप कह सकते हो भाईचारा, आप बंधुत्व। ये शब्द WHO ने टुगेदर फॉर हेल्थ करके कहा है। टुगेदर का मतलब हुआ है जिसमें सबको मिल के काम करना है। फॉर हेल्थ मतलब हेल्थ के लिए अगर कुछ करना है तो सबको टुगेदर करना है, मिल के करना है। इन अदर वर्ड्स जो हमारा प्रेम्बल का फ्रेटर्निटी वर्ड है, उसमें सभी लोग मिल करके आपस में यूनाइट होके, जिसमें देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी भी बनी रहे और इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ द पर्सन और अपॉर्चुनिटी, तरह तरह की जो भी प्रीएम्बल के हमारे सारे जो शब्द हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सारे टुगेदर में आ जाते हैं। तो ये जो विश्व बंधुत्व दूसरे में कह सकते हो आप, वो हेल्थ के लिए आज इस साल की थीम है। और केवल वही नहीं है, उसको वो कैसे संभव होगी उसका भी सेकंड लेग में WHO ने दिया है, स्टैंड विथ साइंस। मतलब साइंस के साथ खड़े होकर के हमें जो टुगेदर फॉर हेल्थ करना है, मतलब विज्ञान का सहारा लेते हुए सबको मिला करके हेल्थ में लग जाना चाहिए, तभी कर पाएंगे। अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द आता है जो मेडिकल में और हेल्थ में कई बार यूज़ किया जाता है, वन हेल्थ। ये वन हेल्थ से क्या मतलब होता है? वन, आप अंग्रेजी में बोलते हो वन हेल्थ, इसको कहोगे हिंदी में एक स्वास्थ्य, एक बाकी बोलचाल की भाषा में कहोगे तो कहोगे एक अपना, एक ही जो है निगाह स्वास्थ्य पे, स्वास्थ्य के ऊपर एक ही निगाह। वन हेल्थ जब की बात की जाती है तो वन हेल्थ में खास करके वैसे तो पूरी जो स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं सभी माने जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ इसमें वन हेल्थ में आती है जो जितने भी थ्रेट्स हैं, मतलब पीपल्स को, एनिमल्स को, पूरे वर्ल्ड के इस प्लैनेट पे जो असर की हेल्थ पे जो डालते हैं, एनिमल हेल्थ पे, प्लांट हेल्थ पे और इन्वायरमेंटल हेल्थ पे, इन सारी चीज़ों को जब टुगेदर हम एक अप्रोच में करते हैं, मतलब पीपल, लोगों को, होमोसैपियंस को, इंसानों को और एनिमल्स को और प्लांट्स को, इनको मिला करके जो हेल्थ की कल्पना की गई है, वो अप्रोच जो स्वास्थ्य को प्राप्त करने की होती है, उसे कहते हैं वन हेल्थ। और ये वन हेल्थ की अप्रोच ही मेन बेसिस है इस साल के वर्ल्ड हेल्थ थीम की, जिसमें एक लाइन में नारा जो दिया है उन्होंने, टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस, ये कहा है। इसके जो मेन फोकस एरिया हैं वो 4 तरह के हैं। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टैंड विथ साइंस, मतलब साइंस के साथ आपको खड़ा होना है। कोई भी बात जो साइंस के को मैच नहीं करती है उसके साथ खड़े नहीं रहना है, वो चाहे पीपल की बात हो, चाहे एनिमल की बात हो, चाहे प्लांट्स की बात हो, पूरे यूनिवर्स की बात हो। तो पहला जो फोकस एरिया इस साल वर्ल्ड हेल्थ के थीम का है वो स्टैंड विथ साइंस है। दूसरा फोकस एरिया है मल्टीलेटरल कोलाबोरेशंस। अब कोलाबोरेशंस का मतलब होता है सब लोग मिला करके कोई काम करो। मल्टीलेटरल का मतलब होता है
तरह तरह के, हर तरह के। तो कुल मिलाकर के ये भी ये रहा कि जो टुगेदर फॉर हेल्थ की बात कही गई है उसी का एक अंग ये भी है। तीसरा फोकस एरिया है कि वन हेल्थ मॉडल। वन हेल्थ मॉडल जैसे हमने कहा कि एनिमल भी जिसमें इन्वॉल्व हो, प्लांट का भी बात हो और लोगों की भी स्वास्थ्य हो। जैसे एनिमल हेल्थ में बहुत सी बीमारियां हैं ना, जैसे रेबीज़ है, कुत्तों से होके होती हैं, कुछ बीमारियां और सारे जानवरों से होके आती हैं। तो इस तरह एनिमल हेल्थ जो एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से आती है, तो उसका भी पूरा वो संज्ञान लेते हुए और जो लोगों की हेल्थ का पूरी प्लैनेट में, पूरे वर्ल्ड में एक निगाह से एक अप्रोच अगर सब लोग मिला करके करें तो दैट इज़ वन हेल्थ मॉडल। वो एक मॉडल होता है। अब इसमें की मोमेंट्स क्या 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 होते हैं। वन हेल्थ का जो मेन इम्पॉर्टेंट काम पूरी दुनिया में दो तरह के हुए हैं। एक तो हुआ है फ्रांस में, जिसमें कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं उन्होंने वन हेल्थ अप्रोच का समिट किया है, जो चलेगा 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक। और एक है दूसरा एक है कोलैबोरेटिंग सेंटर जो हैं WHO के, उनका फोरम जो है उसने स्टैंड विद साइंस पे WHO के काम करने के लिए कोशिश किया है। अब इसमें सारे चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, गवर्नमेंट भी होती है, साइंटिस्ट भी होते हैं, हेल्थ वर्कर भी होते हैं, पब्लिक होते हैं, लेकिन सबके साथ एक कॉमन फैक्टर जो रखा गया है वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 का है कि स्टैंड विद साइंस, मतलब हमारा जो रुख है विज्ञान की तरफ होना चाहिए। जो मेहनत है गवर्नमेंट की हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे हेल्थ वर्कर हो, चाहे जनसंख्या हो, लोग बाग हो, सबकी जो अप्रोच होती है वो साइंस की तरफ होनी चाहिए, और जिससे कि जो लोगों की जो लाइफ है उसको दोबारा बना सके और उस पर विश्वास कर सके, और जो पूरे प्लानट की, पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का जो फ्यूचर है वो थोड़ा और ज़्यादा हेल्दी बनाया जा सके। इस तरह से जो वन हेल्थ का 4 मॉडल हमने बताया कि स्टैंड विद साइंस है, मल्टीलैटरल कोलैबोरेटिंग सेंटर्स है, और ये सारी चीज़ें रखी गई हैं। मेन चीज़ इंटरनेशनल हेल्थ में हमने आपको बताया था कि जो 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक जो एक फ्रांस में लियोन एक जगह है फ्रांस में, उसमें एक वन हेल्थ समिट की जा रही है। तो उसमें जो G7 के सारे प्रेसिडेंट हैं वो उसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दूसरा जो इंटरनेशनल इवेंट है वो 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक है। उसका जो इनागुरल फोरम ऑफ WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर है, वो सब इकट्ठा हो करके साइंटिफिक इंस्टीट्यूट फ्रॉम ज़्यादा 80 से ज़्यादा देश जो लोग मिल करके वो साइंस के बेसिस पे पार्टनरशिप करके वन हेल्थ अप्रोच की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे कि पूरी दुनिया को हेल्दियर, सेफर और बेहतरीन जो फ्यूचर है वो पूरे लोग दुनिया के होमो सेपियंस को दिया जा सके। अब इसमें करना क्या है, मेनली हमें आपको सब लोगों को करना क्या है मुख्य रूप से, तो सबसे बड़ा काम है आस्क क्वेश्चंस। सबसे पूछो स्वास्थ्य के बारे में, भाई क्या तकलीफ तो नहीं है आपको, या कोई परेशानी तो नहीं आ रही है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शेयर करो। हाउ साइंस की, ये जो साइंस की तरफ से आप आते हो तो आपकी मदद कैसे होती है और साइंस किस तरह से आपको मदद करती है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है पूछो, शेयर करो, और साइंस की जो पिलर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी तरफ अपना पूरा झुकाव रखो। और दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्सप्लेन करो, लोगों को एक्सप्लेन करो कि वह एक्टिवेट होकर के आगे आकर के लोगों के बीच में टुगेदर फॉर हेल्थ करें और लीड करें। साइंटिफिक कम्युनिटी को जो है वो आगे आके लीड करें, और इस तरह से लीड करें जिससे कि जो साइंस के फैक्ट्स हैं जिनसे स्वास्थ्य बेहतर होता है वो विजिबल हो जाए, उनके आपस के बीच में एक विश्वास पैदा हो जाए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि एम्बेसडरशिप करो, बी एम्बेसडर ऑफ साइंस। मरीजों के लिए समाज में जाके, गाँव में आप एक साइंस की बातें बताओ, जिससे कि आडंबर, पाखंड
तरह तरह के जिस तरह से परेशानियां और बीमारियां दूर करने में जनता फंसी रहती है उनसे बच सके। और कुल मिलाकर के 60 में इतना ही है कि स्टैंड विथ साइंस फॉर बेटर हेल्थ, मतलब गुड हेल्थ डिसीजंस जो है तभी हो पाएंगे जब साइंस के साथ सब चीज़ खड़े पड़ेंगे। मेन चीज़ इसका जो वो क्रश है, जूस है जो वो है, वो 4C पे डिपेंड करता है। हर आदमी में कमिटमेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए और ओवरऑल सब चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए। ये WHO के जो 800 कोलैबोरेटिंग सेंटर्स हैं उन पे जो 80 देशों के लोग 7 से 9 अप्रैल तक मीटिंग कर रहे हैं उसमें ये कर रहे हैं। और दूसरे शब्दों में भारत में आप उसे कहो तो सेवा कह सकते हो, सुशासन कह सकते हो, जैसे कि जो क्लाइमेट है, हेल्थ है, इसमें जो हेल्थ की प्रायोरिटीज़ हैं उसको फिक्स किया जा सके। वरीयता किसको दी जाए, स्वास्थ्य के कर्मियों द्वारा, स्वास्थ्य के नीति निर्धारक नेताओं द्वारा, स्वास्थ्य के वैज्ञानिकों द्वारा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों द्वारा जो वरीयता जो दी जाए वो साइंस को दी जाए और साइंस के आधार पर स्टैंड विद साइंस, तभी टुगेदर फॉर हेल्थ हो सकेगी। सो टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस, ये आज की थीम है और इसी पे हम लोगों को फोकस करना चाहिए और साल भर इन्हीं सिद्धांतों पे जो WHO के गाइडेंस है उसमें काम करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के साथ में साझा की। आशा करते हैं आज की इस जानकारी से हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज की इस कवरेज के लिए फिलहाल बस इतना ही। पूरी कवरेज पर क्या है प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय हिंद, धन्यवाद।